हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएपी प्रोजेक्ट टाइप। आज मैं आपसे एसएपी में कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है, सपोर्ट प्रोजेक्ट है, अपग्रेड प्रोजेक्ट है, रोल आउट प्रोजेक्ट है। तो आज हम आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है? आप न्यू एसएपी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। कि आपके पास एसएपी नहीं है और आप यहाँ पे एसएपी इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो एसएपी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा। क्या आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन सा मॉड्यूल लेना है। उसके बाद जब फंक्शनल टीम आएगी तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आएगी। तो इम्प्लीमेंट में सबसे पहले वो प्रोजेक्ट प्लानिंग करेगी, फिर उसके बाद स्कोप डिसाइड करेगी कि इसका स्कोप क्या होगा। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस को कैसे मैप करना है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस होता है। आपके नेचर ऑफ बिजनेस को कैसे मैप करना है और आपका नेचर ऑफ बिजनेस इस ईआरपी के अंदर कैसे फिट बैठ सकता है, उसके बारे में वो आपसे डिस्कस करेगी। फिर यहाँ पे कस्टमाइजेशन कन्फिग्रेशन का काम होगा। कस्टमाइज कन्फिगर करने के बाद जो आपका लेगेसी डेटा पड़ा हुआ उस लेगेसी डेटा को माइग्रेट करेगी, फिर टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग करने के बाद वो आपको यूएटी के लिए देगी। जब आप एक बार यूएटी कर लोगे, यूएटी के साथ आपको ट्रेनिंग भी देगी कि आप उस सिस्टम को समझो कि एसएपी में कैसे काम होता है। जब आप ट्रेन हो जाओगे फिर वो सिस्टम को लाइव प्रोडक्शन पे डालती है। सेकेंड होता है सपोर्ट का काम, कि आपने एसएपी प्रोडक्ट ले लिया और आपके कंपनी में एसएपी प्रोडक्ट चलना शुरू हो गया। अब सपोज चलना जब शुरू हो गया तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट टीम चाहिए। कल हो सकता है आपको कुछ कस्टमाइज कराना है, कुछ आपको एनहेंस कराना है, कुछ कन्फिग्रेशन चेंज कराना है, कुछ मास्टर डेटा आपको चेंज कराना है। तो उसके लिए आपको एक टीम चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होता है वो सपोर्ट प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं। इंसिडेंट बेस्ड हो सकता है, या ऐसे सपोज आपके साथ जो भी डील हुआ है कंपनी के साथ उस हिसाब से वो आपको सपोर्ट करती है। कि सपोज आपको कोई भी चेंजेज है तो आपको एक इंसिडेंट आप मैनेज करोगे, जो सोल्यूशन मैनेजर पे आपका कोई भी इंसिडेंट सोल्यूशन मैनेजर पे करोगे, या आपका कोई भी जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप इंसिडेंट रेज करते हो। फिर वो कंपनी आएगी, चेक करेगी, एरर फिक्स करेगी। अगर न्यू रिक्वायरमेंट होगा तो न्यू रिक्वायरमेंट वो डेवलप करेगी, फिर वो आपके यूएटी पे डालेगी, फिर यूएटी पे आपसे यूएटी लेकर वो प्रोडक्शन तक ले जाती है। तो यहाँ पे सपोर्ट का जो काम होता है वो सिस्टम मेंटेनेंस का हो जाता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का हो जाता है, यूजर सपोर्ट का हो जाता है। ये सारा काम जो है सपोर्ट का होता है। कि अब आप किस टाइप का सपोर्ट आपने किस टाइप का सपोर्ट दिया है। हो सकता है कि बहुत सारी कंपनी इन हाउस डेवलपमेंट कराती है और बेसिस का सपोर्ट बाहर देती है, या इन हाउस उनका फंक्शनल एंड बेसिस होता है और डेवलपमेंट का सपोर्ट बाहर देती है। तो आपने किस टाइप का सपोर्ट लिया है उस टाइप पे आपका डिपेंड करता है और उस टाइप का ही आपका कॉस्ट होता है। यहाँ पे थर्ड है अपग्रेड का। सपोज आपके पास 2-3 बिजनेस है, एक आपका मुंबई में चल रहा है, एक आपका दिल्ली में चल रहा है। सपोज आपका दोनों ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा अलग है, तो आप क्या करते हो कि उस वाले प्रोसेस को अपग्रेड कराते हो। कि सपोज एक तो आपका प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, प्लस उसके साथ अब वहाँ पे जो बिजनेस आपका चल रहा है उसके लिए मास्टर डेटा अलग होगा, कन्फिग्रेशन अलग होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे जो लेगेसी पड़ा हो वो आपके इस वाले डेटा से मैच नहीं कर रहा हो, तो उस वाले डेटा को भी अपलोड करना होगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम अपग्रेड प्रोसेस बोलते हैं। कि सबसे पहले आपके एक कंपनी में चल रहा है, इसी हिसाब से वो दूसरे कंपनी में जाएगी, वहाँ पे स्कोप चेक करेगी कि इसमें से कितना % जो आपका भी इस कंपनी में चल रहा है वो एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी हो सकता है। उसके बाद उसका और कितना काम उसको उसके अंदर करना होगा, प्लस कन्फिग्रेशन कस्टमाइजेशन किस लेवल का होगा, डेटा माइग्रेशन आपका डेटा का वॉल्यूम कितना है, कितना बड़ा डेटा उसको माइग्रेट करना होगा। उसके बाद वो आपके डेटा को टेस्ट करेगी, उसके बाद यूजर को ट्रेनिंग देगी, प्रोसेस सेम होगा, उसके बाद वो प्रोसेस को गो लाइव कर देगा। अब यहाँ पे होता है रोल आउट। रोल आउट का यहाँ पे ये प्रोसेस है कि सपोज अभी आप ईसीसी पे हो, आप S/4HANA लेना चाह रहे हो, आप S/4HANA पे हो, SAP क्लाउड पे जाना चाह रहे हो। तो रोल आउट होता है कि आप एक वर्जन से दूसरे में चेंज करना चाह रहे हो। कि सपोज आप ECC पे हो, अभी SAP का नया ERP आ गया S/4HANA, आप HANA में रोल आउट करना चाह रहे हो। तो उसके लिए क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, क्योंकि आपका सिस्टम पहले से चल रहा है बट उसको एक नया इन्वायरमेंट में ले जाना है।
तो उसके लिए आपके सिस्टम का पूरा टेस्ट होगा। हो सकता है आपके सिस्टम में लॉट्स ऑफ कस्टमाइजेशन हो सकता है लॉट्स ऑफ एनहेंसमेंट हो, तो उस एनहेंसमेंट को, उस कस्टमाइजेशन को नया सिस्टम में कैसे फिट करना है और नया सिस्टम में फिट होगी भी नहीं होगी, इस सब कुछ चेक करता है। प्लस आपका जो इस सिस्टम में डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा को माइग्रेट करना है, उसके बाद गो लाइव प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको फिर नया सिस्टम के लिए ट्रेनिंग भी देना है। प्लस पोस्ट गो लाइव सपोर्ट भी देती है कि अगर गो लाइव होने के बाद भी 6 मंथ या 1 ईयर तक वो आपको सपोर्ट देती है कि अगर आपके सिस्टम में किसी भी टाइप का इशू है तो उस इशू को फिक्स करके देती है। तो ये हमारा जो 4 टाइप है, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, अपग्रेड, रोल आउट, ये मैक्सिमम जो SAP कंपनी जो प्रोजेक्ट लेती है वो मेनली प्रोजेक्ट इन्हीं इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट, अपग्रेड और रोल आउट के अंदर आता है। उसके अलावे आपने 2-3 और नाम सुना होगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट में आओगे या SAP में काम करोगे तो आपको सुनने को मिलेगा UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, पायलट ट्रांजैक्शन और गो लाइव। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अक्सर इसी के अंदर नहीं, कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो SAP या कोई भी ERP में हो, कोई भी सॉफ्टवेयर फील्ड में हो, तो आपको ये 3 वर्ड जो है सुनने को मिलेगा। UAT क्या होता है? सिंपल सा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। आपने किसी को कुछ रिक्वायरमेंट दिया, अब आपको जो उसने डेवलप करके दिया वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं है। अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है आप उसको चेक करोगे, अगर आपका रिक्वायरमेंट मीट करता है आप UAT साइन ऑफ करोगे कि हाँ जो मैंने मांगा था वो मुझे मिला है। सेकेंड होता है पायलट ट्रांजैक्शन। सपोज आपने एक सिस्टम बनाया, सपोज आपने कोई प्रोसेस डेवलप करा लिया। अब सपोज प्रोसेस तो डेवलप करा लिया, सपोज मैंने एक प्रोसेस डेवलप कर दिया कि यहाँ पे आप बटन क्लिक करो और बैंक में पेमेंट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा लूप होल हो जो आपके सिस्टम को दिक्कत करे, या हो सकता है कि कुछ गलत एरर आ जाए, कुछ गलत ऐसा ट्रिगर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पायलट ट्रांजैक्शन करते हैं। पहले सपोज हम 1 लाख या 10 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं करके हम 100-200 रुपये का 1-2 ट्रांजैक्शन करके पहले चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है। अगर सही चल रहा है फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को चलाना शुरू करते हैं। तो इसको हम पायलट ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि इनिशियल में 1-2 जो डेटा का आप टेस्टिंग करते हो वो बोल सकते हो पायलट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद गो लाइव होता है कि जब सब कुछ ओके है तो प्रोसेस आपके लाइव सिस्टम में चला जाता है, इसलिए हम इसको गो लाइव बोलते हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट टाइप है। प्लस साथ में मैंने आपको 3 जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको सुनने को मिलेगा वर्ड, UAT, पायलट ट्रांजैक्शन और गो लाइव, इसके बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पे।